दोस्तों, एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो ही रहे थे। ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड का भी बयान सामने आ चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सुशांत के बॉडीगार्ड ने कौन से बड़े खुलासे किए हैं और किसके खिलाफ किए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्विस्ट में और मैं हूं आपके साथ आयशा। दोस्तों, इससे पहले तो कई सारे लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, पर सुशांत के बॉडीगार्ड ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सुशांत के हित में है। आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का बॉडीगार्ड लगातार इतने दिनों से गायब था। उसे डर था कि जिस तरीके से घर के बाकी सदस्यों के जान का खतरा है, कहीं उसकी जान का भी कोई खतरा ना हो। पर आपको बता दूं कि सीबीआई ने बॉडीगार्ड को ढूंढ निकाला है और उसके बयानों के बाद इस बात को क्लियर किया जा चुका है कि रिया चक्रवर्ती ही वो शख्स है जो कि लगातार सुशांत की जिंदगी के साथ खेल रही थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुशांत के बॉडीगार्ड का कहना है कि मैं ही एक अकेला रह गया था जो कि पुराने नौकरों में से था। बाकी सभी को चेंज कर दिया गया था बिना वजह के और बिना किसी बात के, और हर किसी को 1 महीने का पगार भी नहीं दिया गया था। आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा हर किसी को महीने की पहली तारीख को पगार यानी कि पैसे दे दिया करते थे, पर जब से रिया चक्रवर्ती उनके घर में रहने आई थी, वो पैसे का लेखा जोखा खुद ही रखती थी। और आपको बता दूं कि 2-3-4 महीने पेंडिंग लेकर सुशांत सिंह राजपूत के नौकरों को सैलरी दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, जो पुराने नौकर थे उन्हें सभी के साथ ऐसा किया जाता था और बिना वजह सबको नौकरी से बाहर कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर उस बॉडीगार्ड को नहीं निकाला गया, बाकी सभी नौकरों को रिया चक्रवर्ती ने अपनी मर्जी से बाहर निकाला। दोस्तों, बॉडीगार्ड का कहना है कि जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत यूरोप गए, उसके बाद जब वो वापस आए, उसके बाद हमेशा सुशांत सिंह राजपूत सोए ही रहते थे। जब भी मैं उनसे मिलने जाता, किसी मामले पर बातचीत करने जाता, हमेशा रिया बाहर से ही कहती कि सुशांत सो रहा है। आपको बता दूं कि 1 साल में 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने खर्च किए थे। घर का सारा लेखा जोखा, क्या बनेगा, कैसे होगा, हर चीज की जानकारी रिया चक्रवर्ती ही दिया करती थी। दोस्तों, केशव और नीरज को भी काम पर रखने वाली रिया चक्रवर्ती ही थी, जो कि आज सरकारी गवाह बन चुके हैं। दोस्तों, इन बयानों के बाद अब एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि रिया चक्रवर्ती इन मामले में क्या कुछ खुलासे करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी अब पूरे तरीके से सीबीआई के चक्रव्यूह में फंस चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उसने अब तक मनगढ़ंत कहानियां सुनाई थी और वो जनता को बेवकूफ़ समझ रहा था, कहीं ना कहीं अब ये सारी चीज़ें सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर पड़ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को सुबह जूस पी रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उस जूस का गिलास अब तक बरामद नहीं किया गया है, जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी शक के घेरे में है। आपको बता दूं कि नीरज और केशव सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्होंने सीबीआई ऑफिसर्स को बहुत ही बड़े बड़े खुलासे किए हैं। अभी तक उन खुलासों को गुप्त रखा गया है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इस केस को एक नया मोड़ दिया जाएगा, जिस मोड़ में बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी तहस नहस किया जा सकता है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी 14 जून को घर के अंदर से कुछ चीज़ें लेकर बाहर निकला था, जिसकी एक फोटो वायरल हो रही है। उसमें सुशांत सिंह राजपूत का मोबाइल फोन लेकर वो घर के बाहर निकला है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने एक स्टोरी लगाई थी 4 जून को, जब वो जिंदा थे। उस दौरान उनके हाथ में रेड कलर का फ़ोन नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, रेड कलर का फ़ोन नज़र आ रहा था सुशांत के हाथ में, और अब वही फ़ोन सिद्धार्थ पिठानी 14 जून को सुशांत के घर से लेकर बाहर निकला। आपको बता दूं कि उस फ़ोन की छानबीन लगातार जारी थी, पर इस अनसीन फ़ोटो को देखकर सीबीआई की तरफ से इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि उस फ़ोन को इधर उधर करने में सिद्धार्थ पिठानी का ही हाथ है। आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का एक ही मोबाइल उस दिन मिला था, जिस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो अपने बिजनेस को कंट्रोल करते थे, वो अपने बाकी कामों को कंट्रोल करते थे। पर जो उनका पर्सनल मोबाइल फ़ोन था, जिसमें वो अपने हर डेटा रखते थे, जिसके ज़रिए वो अपने आप को कंट्रोल करते थे, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, चैटिंग, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर चीज़ रखते थे, उस मोबाइल फ़ोन का कहीं अता पता नहीं है। और उसी मोबाइल को
सिद्धार्थ पिठानी 14 जून को सुशांत के घर से लेकर बाहर निकले थे। दोस्तों ऐसे में साफ हो चुका है कि सिद्धार्थ पिठानी इतने दिनों से लोगों को बेवकूफ बना रहा था। आपको बता दूं कि वो चाकू भी बरामद नहीं हुआ है, जिस चाकू के जरिए सुशांत सिंह राजपूत जब पंखे से लटके थे उस दौरान कपड़े को काटा गया था, वो चाकू भी उस कमरे में मौजूद नहीं था। सुशांत के लैंडलॉर्ड का कहना है कि सिद्धार्थ पिठानी उन्हें बार बार फोन करके उनके कमरे को पेंट कराने की गुहार लगा रहा था और उसके कहने पर ही लैंडलॉर्ड ने घर को पेंट करवाया था। दोस्तों अब साफ हो चुका है कि सिद्धार्थ पिठानी अब बचने वाला नहीं है। अगर वो बचना चाहता है तो वो किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा था, उसका नाम उसे बताना होगा। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी है 22 तारीख को, जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और सीबीआई ऑफिसर्स ने मना कर दिया है कि उसे अब कोई भी बेल मिलने वाली है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सबूत उसके खिलाफ हैं। तो ऐसे में साफ हो चुका है कि अगर वो असली दोषियों का नाम नहीं बताएगा तो यकीनन वो काफ़ी लंबे समय के लिए अटक सकता है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आपको हमारी ताकत बननी होगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ आप कभी भी मिस ना कर पाएँ। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों 14 जून भी गुजर गया। बताया जा रहा था कि सीबीआई की तरफ से 14 जून को एक बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है, पर सीबीआई ऑफिसर्स ने खुलासा तो किया। हेटर्स का जो भ्रम था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को क्लोज कर दिया गया है, 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई अहम सबूत न मिलने पर इस केस को क्लोज कर दिया गया है, पर 14 जून को ही सीबीआई ऑफिसर्स सामने आकर उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम बहुत ही जल्द इस केस को एक नया मोड़ देंगे। आपको बता दूं कि सीबीआई की तरफ से ये खुलासा हुआ था, जिसके बाद 14 जून को फैंस काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई की तरफ से 6 महीने के बाद कोई खुलासा हुआ था। आपको बता दूं कि कई सारे रिपोर्टर्स, कई सारे न्यूज़ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी ऐसा खबर चारों तरफ फैला रहे थे। 14 जून को लगातार लोग सुशांत को एक तरफ तो याद कर रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, जस्टिस की मांग कर रहे थे। आपको बता दूं कि 6 लाख से ऊपर लोगों ने रीट्वीट ही किया था, ट्विटर ट्रेंड चलाया था। आपको बता दूं कि सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि बाकी के सारे देशों से सुशांत को लोग सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में हम सभी को एक नई उम्मीद मिली है कि अब हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नया मोड़ आए। दोस्तों आपको बता दूं कि एनसीबी के गिरफ्त से अब सिद्धार्थ पिठानी निकल चुका है, अब सीबीआई के गिरफ्त में है। सिद्धार्थ पिठानी से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो ग्लास कहाँ है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने जूस पिया था, आखिर वो चाकू कहाँ है जिससे तुमने कपड़ा काटा था, आखिर वो चाबी कहाँ है जो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में था, और आखिर तुमने सुशांत के लैंडलॉर्ड को फोन करके ये क्यों कहा कि वो घर को पेंट करवा ले। दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब जब तक सिद्धार्थ पिठानी नहीं देता तब तक वो सीबीआई के चंगुल से बच सकता है, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपको बता दूं कि 22 जून को सिद्धार्थ पिठानी की शादी है, ऐसा सिद्धार्थ पिठानी का कहना है, पर सीबीआई की तरफ से इसे अपील को खारिज कर दी गई है। सिद्धार्थ पिठानी के मंगेतर ने इसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तौर पर दर्ज कराई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि सलीम खान जो कि सलमान खान के पिता हैं, वो भी एक बार फिर से विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के नाम की जो मूवी बन रही है उसको लेकर सलीम खान का एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सुशांत से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें हम आप